in this sentence? एडवर्ब बोल। Adverb. सर मन से ही बोला है वैसे, लेकिन पता नहीं है मुझे। रोशनी दी, सॉरी शिवांग भैया लेफ्ट हो गए। रूपल दी, व्हाट इज ग्रेटफुल इन दिस सेंटेंस? Grateful is, I don't know. Roshni, what is grateful in this sentence? Grateful is object in the sentence. Shivang, Shivang, what is grateful in the sentence? Grateful is adjective or noun in this sentence. Rupal Didi, what is to in this sentence? Rupal Didi. To is um, preposition. Mini, what is you in this sentence? You is object in this sentence. बच्चों, जैसा कि नाम से दिख रहा है एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये सीधी सीधी परिभाषा। लेकिन एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है, दो चीजों की बताता है, क्रिया की भी बताता है और विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। Mini Didi, good morning. क्वेश्चन तो हो गए ना सारे? Shivan, first round, speak as it is. I am very grateful to you. मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। रोशनी दीदी। I am very grateful to you. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मिनी, I am very grateful to you. मैं आपका एक चीज और निवेदन कर लेते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रख के बोले। पहले आप कंफर्म कर लें कि आप स्त्री हैं कि पुरुष, फिर उस हिसाब से शब्द को बदल लें। शिवांग तो पुरुष है इसलिए उसने बोला मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, लेकिन जो स्त्री है वो क्या बोलेगी, वो सोच समझ के बोले। आगे बढ़े। रोशनी, रोशनी तुम स्त्री हो इसलिए तुम्हें क्या बोलना चाहिए? ठीक है, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मिनी, I am very very grateful to you. मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। रूपल थी। I am very grateful to you. मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। Okay, शिवांग, okay. Shivank is done. So, Rupalji, what is the object in this sentence? You. Mini, what is the You object is the in this sentence? Thank you, Nipulji. Sir, you is the object in this sentence. Thank you for giving complete answer. Let's change the object. Okay? Shivang will start. I am very grateful to my principal. मैं अपने प्रिंसिपल का बहुत बहुत आभारी हूँ।
रोशनी दीदी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई सिस्टर। मैं अपनी बहन की बहुत बहुत आभारी हूँ। मिनी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों की बहुत बहुत आभारी हूँ। ट्रुपल दी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई इन लॉज। मैं अपने इन लॉज की बहुत आभारी हूँ। शिवांग, इन लोगों ने भेड़ चाल चल दी, थोड़ा सा बदला हुआ ऑब्जेक्ट रखो तो वो लोग तुम्हारा अनुसरण कर देंगी। तुमने माय लगाया, उन्होंने भी सबने माय लगा दिए। चलो बदलो थोड़ा सा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवेंजर्स। मैं एवेंजर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ, स्पेशली कैप्टन अमेरिका, स्पेशली कैप्टन अमेरिका का। खास तौर पर कैप्टन अमेरिका का। गुड। ऊपर रोशनी दीदी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मोदी जी। मैं मोदी जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। यू आर आउट ऑफ माई, मतलब मेरे मुंह की बात छीन ली पूरी। छी छी छी। रूपल जी, हम आपको फ्री में हिंदी सिखा देंगे, आप इतने पैसे मत दीजिए। हिंदी के लिए हम फ्री में योगदान दे सकते हैं। मिनी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू टीचर्स। मैं शिक्षकों की बहुत बहुत आभारी हूँ। शिवांग, फिर से कुछ अच्छा रखो, डिफरेंट। अरे शिवांग इज डिस्कनेक्टेड। ओहो। सर आई एम रेडी। अच्छा चलो देखते हैं। अच्छी बात है। गुड। सर आई एम वेरी टू ग्रेटफुल गॉड। मैं भगवान की बहुत बहुत आभारी हूँ। ये क्या लिखा है बेटा, पढ़ना। आई एम वेरी टू, ये क्या है? आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। भगवान को ऐसे नहीं पुकारते बेटा, हमेशा थोड़ा सा सम्मान देते हैं। कोई बता सकता है सम्मान देने के लिए इंग्लिश में हम क्या करें? चलिए कोई बात नहीं, शिवांग को आने दीजिए, उससे पूछते हैं। नेक्स्ट। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अंबानी। मैं अंबानी की बहुत बहुत आभारी हूँ। मिनी। मिनी इज डन, ओनली यू वर रेस्ट। रूपल जी, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? आई इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। समझ में तो आती हैं चीजें, बस थोड़ा कंफ्यूज है। लेट्स चेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बोथ। सॉरी सर, कम। हमने बोला समझ में तो आती हैं चीजें आपको, लेकिन वो थोड़ा स्वभाव में कंजूसी है, क्योंकि इस बार पूरा सेंटेंस मिला हमें। मतलब समझ में सब आता है, लेकिन या तो डर है या हेजिटेशन है या स्वभाव में थोड़ी सी कंजूसी है। आज पहली बार पूरा उत्तर मिला, अच्छी बात है। दैट इज गुड, नाइस, थैंक यू। रोशनी। Okay, Nidhi can also, Mini can also start, no problem. सर मेरा नेटवर्क ही नहीं चल रहा, तो मैंने सुना ही नहीं था। Okay, so I'm waiting for anybody to start. सर आई एम रेडी। माई फादर एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम फ्रेंड। मेरे
मेरे पापा अपने फ्रेंड के बहुत बहुत आभारी हैं। अब अपन इस पर बाद में चर्चा करेंगे। किसी का नाम पुकार लो। मिनी। रोशनी, तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मिनी को पिछली बार नेटवर्क के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया, तो मिनी का नाम एकदम से नहीं पुकारना चाहिए? रूपल जी। My husband is very grateful to her friend. वेरी नाइस। आपने एक बहुत अच्छी चीज की कि मेन वर्ब को सब्जेक्ट के मुताबिक बदल दिया। तो मुझे पता नहीं मैंने कभी आपको टॉफी ऑफर की या नहीं, लेकिन आज जरूर मैं टॉफी ऑफर करूंगा। थैंक यू सर। क्योंकि रोशनी ने बिना सोचे समझे उठा के सीरियस जो शब्द क्रॉस था उसको उठा के बदल दिया। उसने सोचा भी नहीं कि माय फादर के साथ एम लगेगा कि नहीं, उसने लगा दिया और बिल्कुल सही नाम पुकारा गया आपका। रियली ये कॉमन सी चीजें हैं कि हम जानते हैं एम आई के अलावा और किसी के साथ लगता ही नहीं है, बल्कि अजीब लगता है। ही एम, शी एम बोलने में अजीब सा लगता है ना। मुन्नू एम, गुड्डू एम बोलते समय अजीब ही फील होता है। ओके, एक बार फिर से आई 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 शुड से कम अगेन रूपल जी। My husband is very grateful to her friend. मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के बहुत आभारी हैं। अब आपने ये जो हर लगाया है ना, यहाँ देखिए, इसका मतलब आपके हस्बैंड स्त्री हो गए। सॉरी, हिज फ्रेंड। अगर वो सुन लेंगे ना तो बहुत गुस्सा होंगे। ये रिकॉर्डिंग अगर वो देख लेंगे ना तो वो बहुत गुस्सा होंगे। My husband is very grateful to his friend. हाँ, क्योंकि वो पुरुष है, उनके साथ हिज लगना चाहिए। सर थोड़ी कंफ्यूजन हिज हर में हो ही रही है हर बार। हाँ, चलिए अब किसी का मिनी। नाम पुकार लीजिए। My sister is very grateful to। अब सर यहाँ पे हिज या हर आएगा ये नहीं पता। इन लॉज। माई सिस्टर इज वेरी ग्रेटफुल टू। बेटा बहुत आसान है, आप अच्छे से ध्यान से सिस्टर की ओर देखो और फाइनल करो कि वो स्त्री है कि पुरुष है। हर इन अगर लॉज। स्त्री है तो हर आएगा और पुरुष है तो हिज आएगा। सिंपल। माई सिस्टर इज वेरी ग्रेटफुल टू हर इन लॉज। मेरी बहन। ये जो कंफ्यूजन है इसके लिए बी चैप्टर का दूसरा सेंटेंस चाहो तो आप देख सकते हो। हमने जानबूझ के वहां ये चीज क्लियर कर दी है, दूसरा या तीसरा। चलिए हम चेक करते हैं कि मैंने दिया है कि नहीं। अब रूपल जी से तो नहीं पूछ सकते, उनका अभी पता नहीं कि उन्होंने काम मैनेज किया है कि नहीं किया है। रोशनी से ही पूछना पड़ेगा। रोशनी, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ बी प्रेजेंट? The first sentence was be present, I am ready. अच्छा, इस बार तुमने थोड़ा, चलो मैं मिनी से पूछ। मिनी, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ बी प्रेजेंट? The first sentence is be present of I am ready. कम अगेन, थोड़ा सा माउथ पीस यहाँ ले आओ, ऐसा कर लो। The first sentence is be present। अच्छा, तुम भी गड़बड़ के। चलो एक बार रूपल जी से पूछते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ बी प्रेजेंट? The first sentence is be present was his, her. I think his, her. ओके, चलिए अब आप पूछिए रोशनी से, देखते हैं आप क्या पूछते हैं। Roshni, what is the first sentence in be present? चलिए ये तो गलत हो गया। एक बार मिनी तुम यहाँ पे माउथ पीस रख के पूछो। रोशनी दी, what is the first sentence of be present?
वाह, थैंक यू The फॉर first sentence of be present is I am ready. वेरी नाइस। अब तुम रूपल जी से पूछो सेकंड के लिए। आप ब्ला ब्ला बोल देना। Rupal ji, what is the what is the second sentence of be present? The second sentence, be present, blah blah blah. And So, Rupal the ji, सॉरी। the name. sec Yes, yes. the second sentence for be present is blah blah. Meaning, what is the third sentence for be present? The third sentence is be present. अब Sorry. तुम्हारा भी तो गड़बड़ हो ही रहा है। रोशनी, व्हाट इज द सेकंड सेंटेंस ऑफ बी प्रेजेंट? The second sentence of be present is uh, who is she? हु इज ही? अच्छा, एक बात बताओ रोशनी और मिनी, ये जो व्हाट्सएप नाम का ऐप है, इसमें अपन एक दूसरे से नोट्स एक्सचेंज कर सकते हैं या किसी को मैसेज लिख के उससे मांग सकते हैं कि क्या चीज कहाँ लिखी है, मुझे फोटो खींच के भेज दो, हो जाता है उसमें? तो चलिए मैं रूपल जी को बता देता हूँ। रूपल जी, आप अगर फेस टू फेस ये व्हाट्सएप यूज करती हैं, नहीं करती हैं तो व्हाट्सएप डाउनलोड कीजिए, उसमें रोशनी को लिखिए, मिनी को लिखिए या निधि को लिखिए कि हिंदी में लिखिए, और हिंदी में लिखने में दिक्कत होती है क्योंकि वो लेटर नहीं आते, तो ऐसा हरा बटन दबा के बोल दीजिए, निधि मुझे सारे चैप्टर की फोटो भेज दो, या मिनी मुझे सारे चैप्टर की फोटो भेज दो, या रोशनी से, किसी से भी आप बोल दीजिए। व्हाट्सएप वाले भी खुश हो जाएंगे कि हाँ, हम मेरे ऐप का सही प्रयोग लोग, भारत के लोग सीख गए हैं। सर, मैंने आज इंटरेक्टिव सेंटेंस लिखी हूँ। निधि ने जो कल पे पोस्ट की थी व्हाट्सएप पे, इंटरेक्टिव और इडियम्स तो नहीं लिखी, बट मैंने इंटरेक्टिव सेंटेंस लिखा है मैंने। थैंक यू। रोशनी, आस्क। Rupal ji, what is the fourth? No, sorry. What is the third sentence? सेकंड ही पूछो, अब आगे नहीं बढ़ो, उनके पास लिखा ही हुआ नहीं है तो वो क्या बताएंगे, है ना? वही पूछ लो। Rupal ji, what is the second sentence of be present? सेकेंड सेंटेंस ऑफ बी प्रेजेंट, मैं आपसे सहमत हूँ। मिनी, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ बी प्रेजेंट? सेकेंड। The second sentence of be present is her blood group is O positive. ये एकदम से नहीं दिया होगा रोशनी, इसके ठीक ऊपर हमने कुछ Yes, sir. सर, वे मेरी भाभी है, ये था सेकंड। रूपल जी, अपने यहाँ हिंदू धर्म में भाभी स्त्री ही होती है ना? जी सर। पुरुष को तो भाभी नहीं बोलते ना? नो सर। तो फिर मैंने दिया है। क्या रोशनी, अपने गांव में भी भाभी जो फीमेल ही होती ना? मिनी, भाभी फीमेल ही होती ना? हाँ, तो एक बार दोनों सेंटेंस को पढ़ देना मिनी। अच्छा, मिनी बिजी है, रोशनी तुम पढ़ दो। Who is she? वो कौन है? She is my भाभी। वो मेरी भाभी हैं।
और उसके बाद वाले भी। इज सी योर चाची? क्या वो आपकी चाची हैं? नो, सी इज माई मॉम। नहीं, वो मेरी मम्मी है। मिनी तुम जरा क्रम बताना। इसमें तो वो सारे सेंटेंस लिख लिए जो क्वेश्चन आंसर करवाए थे शायद। सर फर्स्ट सेंटेंस सर था उसके मैं बाद रोशनी रुक मैं जाओ। तैयार हूँ। हाँ हाँ, ये सही है। सेकंड, वे मेरी भाभी हैं। थर्ड, राइट। वे मेरे ताऊजी हैं। हाँ, फोर्थ, उनकी राशि मिथुन है। इंग्लिश भी फिफ्थ, पता। सर मुझे बनाना पड़ेगा, मैंने अभी बनाया नहीं था क्योंकि अच्छा, अब ये बड़ी दिक्कत आप लोगों ने हमें युधिष्ठिर से भी ज्यादा धर्म संकट में डाल दिया। एक के पास सही क्रम है तो उसके पास सेंटेंस नहीं है, एक के पास क्रम सही नहीं है, उसके पास इंग्लिश सेंटेंस है, तीसरे के पास कुछ नो सर, नहीं है। बस बट मैं ट्राई कर लूंगी, जस्ट बता दूंगी। चलो, थैंक यू प्रभु। सर थर्ड सर सेंटेंस मेरे पास लिखा है वो ही इज माई ताऊजी, वो मेरे। और फोर्थ सेंटेंस लिखा है आई एम रेडी टू गो। और फिफ्थ सेंटेंस लिखा है हर ब्लड ग्रुप इज बी पॉजिटिव। इसने सब गलत लिख के रख लिया है बेटा। वहां पे हर तो किसी को संबोधित ही नहीं हो रहा है, किसी का रिलेशन ही नहीं दिखा रहा है। उसका हिंदी उस है, उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। बेटा ऐसे थोड़ी देते हैं सीधे सीधे सेंटेंस, ऊपर किसी का कोई स्त्री या पुरुष दर्शाते हैं फिर उनका ब्लड ग्रुप लिखवाते हैं, तब तो समझ में आएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पुरुष की कि स्त्री की। चलो अगला सेंटेंस लिखो। वे सर मेरे आपने ताऊ जी। सिक्स लिखो लिखो लिखो। सिक्स लिखो, वे मेरे ताऊ जी हैं। पूर्ण विराम। राइट डाउन वन मोर सेंटेंस आफ्टर लीविंग वन लाइन। उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। वे मेरे ताऊ जी हैं, उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। दो सेंटेंस अलग अलग हैं, चाहो तो एक साथ भी लिख लो तो भी दो बनाना पड़ेंगे, इसलिए हमने अलग अलग दिए। तो हु हैज टू मेक द फर्स्ट वन? सर, आई हैव टू मेक द फर्स्ट वन। पहला वाला किसको बनाना है? पहला वाक्य मुझे बनाना है। This sentence is related to be present. Firstly, I will take the subject, and the subject is he. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is. Is. Later on, I will take the object. Sorry. Later on, I will take the. सर मैं को कोई बात नहीं बेटा। रोशनी, हु हैज टू मेक दिस सेंटेंस? Sir, this sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject. Subject is he.
What is the main verb in this sentence? And the main verb is. किसी से बात कर रही क्या? नहीं. तुम तो पूछ रही थी किसी से, ऐसा लगा किसी की मदद ले रही हो। बिटिया No, की sir. तुमने पूछा ना? सर रूपल जी को देख के हंस रही थी मैं. वो देख रही हंस रही थी तो. अच्छा, रूपल जी आपका नाम पूछ रही हो। चलो एक बार और किसी और को मौका देते हैं। Who has to make this sentence? What is the letter on? जाओ बेटा, तुमने गुड़ गोबर किया है। गुड़ गोबर। चलो I फिर। have make this sentence. This this sentence is related to be present. This is a affirmative sentence. Firstly, I will take a subject. The subject is he. Thereafter, I thereafter I thereafter uh, main verb. Main verb is. Thereafter, later on, I will take count. I will take a object. Object. Mm, No, no, object नहीं. Thereafter, my thereafter is my okay. Surname. Okay, who has to make this sentence? Sir, I have to make this I sentence. have to. This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is he. Thereafter, I will take the main verb, and the main verb is. Later on, I will take the possessive pronoun, and the possessive pronoun is my. Later on, I will take the object, and the object is Tauji. Who has to make this sentence? Rashni. I have to make this sentence. This sentence is related to be present. It is an affirmative sentence. Firstly, I will take the subject. Subject is he. Later, I will take the main verb. Main verb is, and the main verb is. Later on, I will take the object. Object is my Tauji. And lastly, and lastly, I दोस्तों, will अब कोई उम्मीद नहीं है तो अपन इसको विराम दे देते हैं आज। कल मुलाकात होगी। थैंक यू। माय को क्या बोलते हैं? माय माय आएगा। माय Possessive को pronoun. ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ताऊजी हो गए। माय को मुझे बोलना ही नहीं आ रहा। Possessive pronoun may be. नहीं तो सर बोलते थे करेक्ट। हाँ वही तो। माय को क्या रश्मि जी बोलते? बताओ। रोशनी। सीनियर रश्मि जी तुम ही हो इस बताओ। वक्त। माय रोशनी को क्या सीनियर है। माय को माय क्या को बोलना था? पजेसिव प्रोनाउन. हाँ मैंने तो यही बोला था क्योंकि कुछ आ ही नहीं रहा है। मेरे को माय का ही समझ में नहीं आ रहा है। बड़ी क्यों? वो कंफ्यूज तो हो पूरा गई हूँ। होता ना, मेरे जैसे पर बोलते माय फादर, तो उसका पूरा नहीं, सब्जेक्ट एक ही होता है ना. सब्जेक्ट मेन वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट तो आखिरी में आएगा। लेकिन माय को क्या बोलते हैं? मालूम नहीं मेरे को तो ये बनता ही नहीं है। बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रिपोजिशन हो सकता है।
बी प्रेजेंट निधि दीदी प्रिपोजिशन के पास लिखा होगा पूरा। हाँ प्रिपोजिशन होएगा माय। मैं प्रपोजिशन नहीं। प्रपोजिशन नहीं होता। मैं एक मिनट, सर ने बहुत सारा लिखवा के तो रखे, माय को कहीं ना कहीं तो लिखवा के रखे ही हैं, एक बार देख लेते हैं। निधि दीदी के पास लिखा होगा, निधि दीदी को कॉल करेंगी, बी प्रेजेंट का पूरा वो वीडियो बनाकर भेज दो या फोटो, तो क्रम से पूरा लिख लेंगे उसको। हाँ वो ठीक है, पर अभी तो ये डिसाइड करो कि माय को बोलते क्या मैंने है। पता क्या गलत लिखा है, मतलब वो मेरे ताउजे के नीचे मैंने लिखा है आई एम रेडी टू गो, ये तो फर्स्ट तो उसके सेंटेंस के नीचे बाद लिखना में था। है, आई एम रेडी के हाँ, बाद में है, आई एम रेडी टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो वो मेरे ताऊजी के बाद लिखा है, वो मेरे ताऊजी हैं। फर्स्ट सेंटेंस उसके है आई बाद एम क्या लिखा रेडी, है उनका? उसके बाद है हाँ। मतलब ऐसे ही नॉर्मली लिखा है आई एम रेडी टू गो, फिर सेकंड है शी इज माय भाभी, है ना। हम्म। फिर ये वाला है वे मेरे ताऊजी हैं। फोर्थ है उनकी हाँ, राशि मिथुन है। ये कैसे आया, क्योंकि वे मेरी भाभी हैं, उसके बाद उनकी राशि मिथुन है, मतलब इसके बाद ये आ ये जाएगा। मेरे पास नहीं लिखा हुआ कि उनकी हाँ, राशि और मिथुन, वे ये नहीं मेरे लिखा हुआ। ताऊजी हैं तो उनका आ जाएगा, उनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। और फिर सर ने लिखवाया था अभी तो मतलब पहले थोड़े दिन पहले, यह बहुत जरूरी है, लेकिन उसका सेंटेंस नहीं बनवाया था, बस हिंदी लिखवा के और हो गया था। नहीं, ये तो अभी लिखवाया ना सर ने कि वो मेरे ताऊजी हैं, उनका ब्लड, ओ मतलब इसके पहले का सर लिखा ने है कुछ? ये फिर बहुत से सर पहले ने लिखा अभी है। बताया, क्योंकि क्योंकि हम लोगों ने किया नहीं ना, मतलब हम लोगों को पता नहीं था, इसलिए हमने फिर से रिपीट किया उस सेंटेंस को, बाकी हो गया है पहले, मैंने ज्वाइन नहीं किया था उसके पहले हो चुका है, मैंने वीडियो में देखे थे ये। हम्म। हाँ सर ना, ने वो मेरे बहुत बहुत ताऊजी हैं, पहले यही हो बताया गया है, है। बहुत उसके पहले बाद बताया मैंने है। लिखा है आई एम रेडी टू गो, ही इज माई ताऊजी, और फिर उसके बाद लिखा है उनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। उसके पहले ना ये सेंटेंस आना था, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो मैंने वो नहीं, ये भी लिखवाया है ना सर ने, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, व्हाट इज ब्लड ग्रुप, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। ये क्वेश्चनिंग उसके आंसरिंग में हुआ होगा दी, क्योंकि मैंने वीडियो देखा है ना, उसमें नहीं था ये कोई सेंटेंस ऐसा। अब वो निधि दीदी से कंफर्म कर सकते हैं या फिर शिवांग से फोटो की वीडियो सेंड कर देना ना। हाँ हाँ और ठीक फिर है। उसके बाद है, क्या यह सही है? ये तो मैंने अभी तो लिखवाया लिखा है ही सर ने, नहीं है, 14 को लिखवाया है ये तो अभी। ये सब हाँ, मैं मेरे पास एबसेंट लिखा थी हुआ ही इसलिए नहीं मैंने है, वीडियो कुछ से भी नहीं लिखा लिखा है ये। हुआ है। 14 को लिखवाया, लेकिन सेंटेंस नहीं बना, वो केवल सर ने हिंदी लिखवाया है बस अभी। नहीं, इट इज राइट, उसका तो है, वीडियो में है ना उसका, हमने वीडियो से लिखा, मैं एबसेंट थी। हो सकता है मैंने नहीं देखा हो या जो भी हो। फिर उसके बाद है उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है, नहीं, उसके बस बाद है ये आपकी लास्ट है। बारी है, इट इज ये योर ला गो, आपकी बारी है। नहीं है मेरे पास ये। लिखा है, लिखवाया सर ने, वीडियो से लिखा और मैंने ये। ये तो मैंने भी आज लिखा है, ये वाला जो गलती है, ये अब आपकी बारी है। गलती निधि ने पूरा वो 6 पेज का उन्होंने सेंड करी है अपने ग्रुप में, जो अपनी ऑनलाइन क्लास वाली आज जो है ना। नहीं वो आज तो नहीं, वो काफी इंटरेक्टिव दिन कर ईडियम्स दिया। में है, हाँ हाँ। वो इंटरेक्टिव और मैंने कल्चरल बोला था गेम्स जब में। उनने सेंड किया था। हाँ आई थिंक शिवांग ने बोला था कि तुमने बोला था, मैंने आई बोला डोंट था, नो। हाँ। हाँ तो उसके तो बाद है क्या आपकी बारी है, तो इट इज योर गो। तो उसके इट बाद है इज क्या योर आप गो, बीमार हैं, आर यू सिक। ये तो सर ने अभी लिखवाए हैं, आर यू सिक वाला। कब हाँ ना, मैं एब्सेंट थी, मैंने वीडियो में देखा है। कब मैंने लिखवाई, ये मैं भी तो 2-3 दिन पहले। हाँ क्या आप बीमार हैं, आर यू सिक, तो ये अभी 17 लिखवाए हैं। शायद, 16 आई या थिंक 17 ऐसा कुछ। पता मुझे देखना नहीं। पड़ेंगे वीडियो, मैंने देखे नहीं 16 ना अभी। 17। हाँ सर ने लिखवाए हैं, ये अभी अभी लिखवाए हैं सर ने। हाँ, वो मैंने पहले के बस नहीं लिखे हैं, तो वो निधि दीदी से कंफर्म कर लूंगी मैं। मैंने आज ठीक है। कौन कौन से लिखे, देखो बाय। इंटरेस्ट। चलो ओके बाय। चलो बाय।